आइए हैड के प्रयोग को देखते हैं। हैड का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ किया जाता है, इसको देखते हैं। हैड का प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए या दिखाने के लिए या व्यक्त करने के लिए भूतकाल में किया जाता है। जब हमारे पास कोई चीज़ भूतकाल में था या कोई चीज़ या कोई वस्तु थी, उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी कर्ता के पास या मान लीजिए आपके पास भूतकाल में कोई चीज़ थी और इस समय आपके पास वो चीज़ नहीं है या ना होने का भी बोध हो, तो भी हम हैड का प्रयोग करते हैं या तो किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मेरे पास कार था, आई हैड ए कार। राधा के पास 2 लड़के थे, राधा हैड 2 सन्स। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य भूतकाल में पाए जाते हैं और ये अधिकार और संबंध का भाव प्रकट करते हैं और दिखाते हैं कि भूतकाल में हमारे पास कोई चीज़ था जिस पर हमारा अधिकार था, हमारा संबंध था। ठीक है, हैड मीन्स के पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे। ये आपको वाक्य में जरूर मिलेंगे। और जहाँ पर के पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे, अगर ये शब्द आपको दिखाई दें, आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि आपको हैड का ही प्रयोग करना है। हैड का प्रयोग करने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कि आपको सिंगुलर के साथ क्या करना है, प्लूरल साथ क्या करना है, ऐसा कोई भी इसमें नियम नहीं है। हैड के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं को हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही हैड, सी हैड, इट हैड, आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड। ठीक है, जैसे देखिए उसके पास कलम था। देखिए पास शब्द आया कि नहीं, पास था। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हैड मीन्स क्या होता है। हैड मीन्स क्या होता है, तो हैड मीन्स हमने बताया था कि पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे। तो उसके पास कलम था तो ही हैड ए पेन। राम हैड ए बॉय, राम के पास लड़का था। तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड अ मनी। तुम्हारे पास घड़ी थी, यू हैड वॉच। उनके पास किताब थी, दे हैड अ बुक। देखिए पास था शब्द आया कि नहीं। अगर हम कहते कि हम एक घड़ी रखते थे, तो यहाँ पर वी हैड वॉच ही होता। हम एक घड़ी रखते थे, हम एक गाय रखते थे। अगर इस तरह के भी शब्द आते हैं तो आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि के पास था या रखता था, रखती थे, रखते थे। अगर ऐसे वाक्य आते हैं, वाक्य में अगर ये शब्द आते हैं तो आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए नेगेटिव मीन्स होता है नो नॉट। राम के पास किताब नहीं था, राम हैड नॉट ए बुक। रोहित के पास गाड़ी नहीं था, रोहित हैड नॉट अ कार। मेरे पास एक कार नहीं था, आई हैड नॉट ए कार। हमारे पास ज्ञान नहीं था, वी हैड नॉट नॉलेज। सीता और राम के पास 2 बेटे नहीं थे, सीता एंड राम हैड नॉट 2 सन्स। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी हैड लिखते हैं। किसी भी वाक्य के पहले अगर क्या शब्द आया हो तो आपको सबसे पहले हैड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपके पास जो कंप्लीमेंट वर्ड होगा, जो नाउन होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जैसे क्या राम के पास कार था, तो यहाँ पे देखिए राम के पास एक कार था, एक वाक्य है, इस वाक्य के पहले आया है क्या, तो क्या की अंग्रेजी हमने बताया है आपको लगाना है हैड, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया। तो हैड राम एक कार। क्या मेरे पास पैसा था, तो यहाँ पर आपको लगाना हैड आई ए मनी, हैड आई मनी। क्या तुम्हारे पास घड़ी थी, हैड यू अ वॉच। क्या उनके पास घर था, हैड दे अ हाउस। क्या सीता के पास बहन थी, हैड सीता ए सिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या वाले वाक्यों को हैड पहले लगा के बनाएंगे। इस वाक्य को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आइए इंटरोगेटिव सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो बोलते हैं सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द, यानी इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, अगर वाक्य के बीच में आ जाए, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या शब्द हम लगाते कि नहीं बीच में, तो ये सब अगर सेंटेंस, ये सब शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हैड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन, फिर कंप्लीमेंट, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। जैसे मेरे पास कार कैसी थी, तो यहाँ पर कैसी शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया है, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है हाउ। उसके बाद पास
था थी के लिए हम लगाएंगे हैड, हाउ हैड आई ए कार। इस तरह से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं। राधा के पास क्या था, व्हाट हैड राधा। तुम्हारे पास कौन था, देखिए कौन शब्द आया है, क्या शब्द आया है, कैसी शब्द आया है, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो तुम्हारे पास कौन था, हु हैड यू। राधा के पास क्या था, व्हाट हैड राधा। उनके पास एक घड़ी क्यों थी, तो वाई हैड दे वॉच। तो यहाँ क्यों शब्द आया इसलिए पहले लगा है वाई, उसके पास था लगेगा हैड, उसके पास लगेगा दे हैड, तो वाई हैड दे वॉच। आप फार्मूला देख के भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, उसके बाद ही सी इट आई वी यू जो भी दिया रहेगा वो उसको लिखना है, उसके बाद आपको जो वर्ड दिया रहेगा उसको लिखकर कंप्लीमेंट वाक्य हो जाएगा। कंप्लीमेंट मतलब जो शब्द दिया रहेगा उसको, इससे हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।